फुटपाथ से शुरू किया, फुटपाथ के यहाँ फुटपाथ पे लगने वाले लोगों की आवाज उठाई, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। आज उसकी मेहनत से वहाँ एक पूरी कॉलोनी खड़ी है जो तुर्कमान गेट पर खड़ी हुई है। वो उस आदमी ने रंग कर आगे बढ़कर पूरी एक क्रांति लाई समाज में। मैं आप सबसे बता दूं, हमारी कौम मुसलमानों के अंदर जो रंगभेद या जो जात पात का जो कीड़ा है वो बिल्कुल हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। हमें एक हवा दिखा करके जिस कौम से लड़ाया जा रहा है वो आपकी आने वाली नई नस्लें हैं, आपकी यंग जनरेशन है, जिसको ये डर दिखाया जाता है कि आप खतरे में हैं, इनकी वजह से पूरा देश खतरे में है। मैं आपको सिर्फ मुख्तसर 10-20 सेकंड में बता देना चाहता हूं कि मुसलमान भाईचारे का मजहब है, इस्लाम भाईचारे का मजहब है। एक मुसलमान से अगर उसके 40 घर आसपास वाले महफूज ना हो, किसी भी धर्म के हो, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान एक भाई की तरह है और अंबेडकर की पूरी जिंदगी मुसलमानों के साथ रही है। मुसलमानों ने हर कदम पर उनका ताउन किया है। आज उनकी जो आवाज खड़ी हुई, उनकी जो ताकत खड़ी हुई, जिसकी वजह से हम लोग यहां मौजूद हैं, उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आप लोग समझ लें कि मुसलमान आप लोगों का दुश्मन नहीं। अब मैं बुलाने जा रहा हूं जिस शख्सियत को, उसका नाम है शफी देहलवी साहब, जो कि फेडरेशन ऑफ ऑल ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एडवाइजरी कमेटी ओबीसी कमीशन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट के सदस्य हैं और प्रेसिडेंट हैं वो मिशन एजुकेशन के, ऑल इंडिया मुस्लिम तेली समाज के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं, तेली टाइम्स के वो एडिटर हैं, जिनका रोम रोम, जिनका एक एक कण, जिनकी एक जिंदगी का एक एक पल समाज सेवा के लिए वक्फ है। मैं इस शेर के साथ बुलाऊंगा कि चमन में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। शफी देहलवी साहब, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए आप लोग। मंच पर विराजमान मेरे बुजुर्ग दोस्तों, साथियों और यहाँ मेरे परिवार के लोग, माएँ, बहनें और दोस्त, आप सबकी खिदमत में मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। लेकिन इस तल्ख नवाई के साथ कि जितनी बातें यहाँ हो रही हैं, जितना दर्द यहाँ बताया जा रहा है, जितना शोक यहाँ मनाया जा रहा है इंतशार का, जितना हम दर्द यहाँ बयान कर रहे हैं, कभी हमने उसका हल तलाश करने की कोशिश की है क्या? कभी हमने उसके लिए कोई हल तलाश करने की कोशिश की है क्या? हमसे कातिल का ठिकाना नहीं ढूंढा जाता, हमसे कातिल का ठिकाना नहीं ढूंढा जाता। हम बड़ी धूम से बस सोग बना लेते हैं। आज हम धूम से सोग बना रहे हैं। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले एक शेर और आपको बताना चाहता हूँ, शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप उस पर गौर फरमाएंगे। दोस्तों, जंग में मुरब्बत कैसी, एक जंग, समाजी जंग, नजरिए की जंग की बात हो रही है यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ सब बोल रहे हैं, एक ही जंग की बात चल रही है। तो दोस्तों, जंग में मुरब्बत कैसी, आज जो भाई मुकाबले तो हैरत कैसी। और तुम्ही ने की है सुराख घर की दीवार में, आपस में बटकर, इंतजार पैदा करके, एक दूसरे दूर होकर तुम्ही ने की है सुराख घर की दीवार में। अब जो गैर झांक रहा है, शिकायत कैसी। ये गैर को सर पे बिठाने वाला कौन है? कौन बना था इन जातों में? कौन बना था धर्म के मामले में? कौन हुआ धर्म की राजनीति का शिकार? राजनीति धर्म की बन गई और हम सब बैठे तमाशा देख रहे हैं। मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमान ने कब किसी को अपना नेता माना सिवाय गैर मुस्लिम के? आप इतिहास देखिए उठा के। हमारा नेता, सियासी नेता, राजनीतिक नेता, हमने कभी किसी को नहीं माना, सिर्फ अपने गैर मुस्लिम को माना, नेता अपना बनाया। और फिर भी हम गद्दार हैं, फिर भी भेदभाव है हमारे नाम के ऊपर। वीपी सिंह हमारे नेता, पासवान हमारे नेता, मुलायम सिंह हमारे नेता, मायावती हमारी नेता, शरद यादव हमारे नेता, उदित राज हमारे नेता है, चंद्रशेखर हमारे नेता। हमने सबको नेता माना, ऊपर तक पहुंचा दिया और हम वहीं खड़े, आप भी नफरत का शिकार हैं। क्यों भाई, क्या बिगाड़ा है हमने? अगर हमने धर्म की राजनीति की होती, अगर हमने धर्म में भेदभाव पैदा किया होता, तो फिर आज हम दावेदार होते प्रधानमंत्री तो हम बनेंगे। हमने तो कभी नहीं कहा। हमने ये कहा कि देश एक रहे, भाईचारा रहे, भाईचारा बना रहे।
और हम सब मिलजुल के बैठे रहे। मैं ओबीसी कैडर से आता हूं, ओबीसी समाज से आता हूं। ओबीसी का मतलब ये सारे ओबीसी समाज। ओबीसी नाम मुस्लिम को तो है नहीं, हिंदू का नाम तो है नहीं ओबीसी। हम तो पिछड़े हुए लोग हैं। 64 जातियां दिल्ली में है, 292 जातियां पूरे देश में है। अगर हम ही सब एक होकर बैठ जाएं तो इस शोक की जरूरत ही ना रहे। यूपी में कुछ और राजनीति हमारी, मध्य प्रदेश में कुछ और राजनीति है, राजस्थान में कुछ और राजनीति है। मेरे दोस्त इशरत जमील साहब जो मेरे यहाँ फेडरेशन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ भी रहे और मेरे साथ पूरे देश का दौरा भी किया, हजारों लोगों के मजमे को खिताब किया हमने और सब जगह जाके एक ही पैगाम दिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग जातियां नहीं है। हिंदू शब्द आया कहां से? ये तो आरएसएस वालों की देन है, हमारी कब है? इस देश की कब है? हम तो हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। आपने उसको बांट दिया, आतंकवाद बना दिया। ये नफरत किस लिए? अपनी राजनीति के लिए, और इसका शिकार सब हो गए। माफ करना रखियो खुदा मुझे ताकनवाई से माफ। आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। हमने जिनको नेता बनाया, हमारे साथ कोई नहीं आया। अपने समय पर सबने अपनी राजनीति शुरू कर दी, इसलिए ये भेदभाव पैदा हुआ, इसलिए ये सब चीजें पैदा हुई। हम यहां बता देना चाहता हूं, हिंदुस्तान में, इस भारत के अंदर जब भी कोई बात होती है, कोई मुस्लिम खड़ा होता है और भारत की राजनीति की मुखाफत करता है, भारत के प्रधानमंत्री की मुखाफत करता है, भारत की पार्टियों की सत्ताधारी पार्टी मुखाफत करता है, उसको बागी करार दे दिया जाता है, उस पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। तो मैं आज यहाँ इस मंच से खुला विरोध करता हूं भारत की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से, इस सत्ताधारी दलों की सोच से मैं विरोध करता हूं, मुखालफत करता हूं। मैं विरोधी हूं, आप गिरफ्तार करो। यहां से कह रहा हूं मैं, ये देश वालों से चलेगा, आरएसएस की सोच से नहीं चलेगा, गुरु गोरवाल की सोच से नहीं चलेगा, सावरकर की सोच से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कानून के साथ चलेगा, वरना नहीं चल सकता। मैं मानता हूं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, मैं उनके नाम को मानता हूं और ये कह खुले मन से कह रहा हूं, अगर इस देश में देश बचेगा, देश की राजनीति बचेगी, देश का संविधान बचेगा, देश की जनता बचेगी, तो सिर्फ जय भीम के नारे के साथ बचेगी, कोई रास्ता नहीं है दूसरा। ये हमें रक्षा, ये सम्मान हमें जय भीम के नारे ने दिया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। अगर वो नहीं होते तो आज देश कब तक खत्म हो चुका होता। हमसे खतरा है, जिन्होंने 900 बरस हुकूमत करी, देश खत्म क्यों नहीं हुआ? ये धर्म की राजनीति करने वाले खत्म क्यों नहीं हुए? 900 बरस हुकूमत करके आए हैं, क्यों नहीं हुआ? ये नहीं हो सकता था, इसलिए कि हम भाईचारा चाहते हैं, हम प्यार चाहते हैं। हमारा धर्म भाईचारे की दावत देता है। अरे जो धर्म अपने पड़ोसी को, या किसी भी धर्म का हो, उसको छोटा भाई मानकर उसकी सेवा करने का पैगाम देता हो, वो किसी को मारने की बात करेगा? हम कहां करेंगे इस बात को? इसलिए मैं आज आपके इस मन से एक दावत देता हूं, मुस्लिम ओबीसी समाज का होने के नाते, कि आप लोग सिर्फ एक बात कर लो, सिर्फ एक बात, एक सोच पैदा कर लो। इस देश से नफरत खत्म हो जाएगी, भेदभाव खत्म हो जाएगा, और ये मनुवादी सोच के लोगों की दादागिरी खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक बात कर लीजिए, आप वोट बैंक बनना छोड़ दीजिए, वोट बैंक की राजनीति छोड़ दीजिए, समाजी बैंक की राजनीति शुरू कर दीजिए। एक समाज, बहुजन समाज, ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी सब उसके अंदर मौजूद हो, और पूरे देश का समाज हो, यूपी का नहीं, दिल्ली का नहीं, राजस्थान का नहीं, मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का बहुजन समाज बनकर आ जाइए, कोई आपके सामने नहीं आ पाएगा। और यही एक रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। आप शोक बनाते रहिए, चीखते रहिए, शिकायत करते रहिए इनके खिलाफ, कह दो इनसे। आप तो आइए बीच में, इस जज्बे को आप बीच में लेकर आइए, अपने दिल को यहां आगे जोड़िए, फिर देखिए आपके मुकाबले में कोई टिक नहीं पाएगा। जज्बा दिल को अगर काम में लाया जाए, हम जहां चाहे वहां जलवा दिखाया जाए। जज्बा दिल को अगर काम में लाया जाए, हम जहां चाहे वहां जलवा दिखाया जाए। और मैं फना हो नहीं सकता हूं, इस देश की कसम,
मैं फना हो नहीं सकता, इस देश की कसम। तुम मिटाओ जी तब तुमसे मिटाया जाए। इसलिए मेरे दोस्तों साथियों, वोट बैंक बनना छोड़ दो, गुलामी करना छोड़ दो, इन लोगों की सत्ता का लालच छोड़ दो, सत्ता की चाट छोड़ दो, सत्ता का कब्जा तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें लड्डू दिया जाता है, छोटे छोटे टिकटों के लालच में, छोटे छोटे पदों के लालच में बांटा जाता है और राजनीति अपनी की जाती है। आप इसको छोड़ दीजिए, राजनीति हमारी चलेगी, बहुजन समाज की चलेगी। और जो समाज के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, अपने पदों के लिए सीट में बैठने के लिए करना चाहते हैं, उनसे आपको बचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनको पहचानना पड़ेगा। जब उनको आप पहचान लेंगे तो आपका रास्ता आगे का आसान हो जाएगा। यही मुझे अर्ज करना था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नारा लगाते हैं ये कि हम आपस में भाई भाई। अरे तुमने कहां खो दी हमारी कमाई, तुम तो खुद बन के आ गया कसाई और हमको कह रहा भाई भाई है। कसाई कह रहा है ये भाई भाई है, ताकि हमारी आसानी से कर सके कटाई है। कभी दलित की पिटाई, कभी मुस्लिम की पिटाई। अरे हम कैसे भाई भाई, हम आपस में हैं भाई भाई, तुम हमारे हो कसाई। इसलिए हमें तुमसे निपटना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।